गुड मॉर्निंग दोस्तों। द स्ट्रीट गाय में आपका स्वागत है। आप सोचोगे कि ये बंदा इतनी बार वीडियो क्यों डाल रहा है और इतने जल्दी जल्दी क्यों डाल रहा है। तो बस वही इच्छा यही है कि आप सबके बाल जल्द से जल्द आ जाए और आप सब अच्छे दिखने लगे। तो मुझे कुछ 3 और टिप्स याद आई है, वो मैं रात को आपको बताने वाला था लेकिन तभी याद नहीं आई। तो वो 3 टिप्स ये है कि अगर आप जिमिंग कर रहे हो, राइट, बहुत हार्डकोर जिमर हो या फिर आप बॉडी बिल्डर हो, पोजिंग करते हो, ठीक है, कॉम्पिटिशन्स में। तो क्या होता है कि आप जब जिम करते हो तो आपका बॉडी बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है। तो बहुत गर्म चीज़ रहती है उसमें, अगर आप फट से ठंडा चीज़ डालोगे तो क्या होता है कि जैसे समझो हम लोग अभी चाय पीते हैं, राइट। तो चाय पीने के एग्जैक्ट बाद कोई पानी पीता नहीं, राइट, क्योंकि अपने दांतों को हार्म होता है, क्योंकि सेंसिटिविटी बढ़ती है और दांत अपने टूट सकते हैं, राइट, एकदम मतलब गर्म के बाद फट से ठंडा खाने से। तो यही बात अपने बालों की भी, अगर आप जिम कर रहे हो तो आपका सर रहता है वो गर्म हो चुका रहता है और आप फट से अगर पानी वगैरह डालते हो सर पे तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। पानी ज़रूर डालना चाहिए और ठंडा पानी डालना चाहिए, वो भी कुछ 10-15 मिनट के बाद, जब अपना सर और आपका बॉडी पूरा ठंडा हो चुका हो, ठीक है। उससे आपके बाल नहीं टूटेंगे और अच्छी ग्रो होगी, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप अगर नहाते होगे, ठीक है, तो बहुत से बंदों को गर्म पानी से नहाने की आदत रहती है। अच्छा है, गर्म पानी से नहाना चाहिए लेकिन ज़्यादा गर्म नहीं, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा गर्म पानी से नहा रहे हो या फिर गर्म पानी से भी नहा रहे हो तो कैसा रहता है कि आप अगर सर पे पानी डाल रहे हो, आपको मैं एग्जांपल दूंगा कि आप सबने मुर्गी देखी होगी। आप चिकन शॉप पे अगर जाते होगे तो वहाँ पे वो लोग मुर्गी को गर्म पानी में डालते हैं, ठीक है। तो गर्म पानी में डालने से अपने जो बालों के जो रूट्स रहते हैं, ठीक है, वो मुर्गी के पंख के जो रूट्स रहेंगे वो खुल जाते हैं, ठीक है, वो खुल जाते हैं और वो ईज़िली उखड़ आते हैं, ठीक है, ईज़िली उखड़ आते हैं। तो यही कंसेप्ट बालों का भी रहता है। अगर आप गर्म पानी डालोगे और घिसोगे, साबुन लगाओगे, ये लगाओगे तो बारीक बारीक जो भी रहते हैं आने वाले बाल वो उखड़ जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे कि ज़्यादा गर्म पानी से आप नहा नहीं रहे हैं, सर पे डाल नहीं रहे, ठीक है। बाकी बॉडी पे डालो लेकिन सर पे गर्म पानी डालो, ठीक है। और तीसरा टिप ये रहेगा कि स्ट्रेस कम लो। स्ट्रेस रहता है अपने को, मतलब 17 लफड़े रहते हैं लाइफ में कि इसके पैसे देने हैं, उसके पैसे देने हैं, इसके पास मेरा सीक्रेट है, उसके पास ये है, वो है, बहुत सारे स्ट्रेस रहते हैं। तो आप सोचोगे कि स्ट्रेस बालों पे कैसे इफ़ेक्ट करता है। तो बात यही है कि स्ट्रेस अगर आपको रहेगा तो आप सो नहीं पाओगे, ठीक है। प्रॉपर आप डाइट, आपका खाना, आपके मील ले नहीं पाओगे, ठीक है। तो इनडायरेक्टली वो अपने बालों पे असर करता है, ठीक है। तो ये रहता है स्ट्रेस का क्या बोलते हैं, फंडा। स्ट्रेस लोगे तो आपको इंटरनली प्रॉब्लम होगा, ठीक है। फिर आपका ब्लड प्रेशर, ये प्रेशर, वो प्रेशर बढ़ते जाएगा, तो वो बालों को भी हार्म करते जाता है, ठीक है। और एक शॉर्ट टिप रहेगा कि आप अगर फैट है, मतलब हेल्दी हो, बहुत हेल्दी, तो कैसा रहता है कि अपना स्किन रहता है स्ट्रेच मतलब स्ट्रेच हुआ रहता है, ठीक है। अभी अगर मैं फैट हूँ तो मैं ऐसा करूँगा तो मेरा स्किन स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेच हो जाने से कैसा रहता है कि आपकी डेंसिटी कम दिखती है बालों की, ठीक है, डेंसिटी कम दिखती है। और अगर आप जिम करते हो और पतले हो जाओगे, ठीक है, तो ये फ़र्क देखिए। अगर ये मैं जिम करने के बाद पतला हो गया हूँ तो मेरा थोड़ा स्किन कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और डेंसिटी बढ़ने लगा है, ठीक है, डेंसिटी बढ़ रहा है। तो यही रहता है फंडा कि अगर आप जिम करके पतले हो जाओगे तो ये डेंसिटी आपको बढ़ा हुआ दिखेगा, इतना बढ़ा हुआ दिखेगा, ठीक है। और अगर आप जिम नहीं करते हो तो ये, ठीक है, ये ओपन डेंसिटी कम दिखेगा। तो ये 4-5 नॉर्मल टिप्स है जो आप ट्राई कर सकते हो, कुछ ज़्यादा एफोर्डेबल टिप्स है। और बाकी सब बस ठीक है। और शांत, मतलब ज़्यादा गुस्सा ना करो, शांत रहो, सब कुछ प्रॉपर्ली हैंडल करो। और डिसीजन मेकिंग जो है वो ज़्यादा घाई में मत लो, ठीक है, उससे ज़्यादा आपको स्ट्रेस आए बाद में। तो ये सब बारीक बारीक चीज़ें ध्यान में रखो, ठीक है। बाकी अगर कुछ और याद आता है तो मैं आपको अपडेट करते ही रहूँगा। थैंक यू।